वेलकम, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। शादी के बाद सैफ और करीना क्यों नहीं मनाएंगे हनीमून, बताएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सैफीना ने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए की है कौन सी खास तैयारी, बताएंगे प्रियंका चोपड़ा आइटम नंबर के लिए एकता कपूर को क्यों नहीं दे रही डेट्स, बताएंगे श्रीदेवी के बाद अब कौन सी बॉलीवुड दीवा कर सकती है सिल्वर स्क्रीन पर वापसी, और दिखाएंगे आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत टॉक ऑफ द टाउन बने सैफीना की मैरिज की खबर के साथ। आज हर जगह न्यूज़पेपर हो या टेलीविजन चैनल, करीना कपूर और सैफ अली खान की मैरिज और वहां आने वाले गेस्ट की खबर दिखाई जा रही है। लेकिन आज जूम आपको एक्सक्लूसिवली बताएगा शादी के बाद करीना कपूर और सैफ अली खान के क्या है प्लान्स। दूल्हे राजा सैफ सेहरा सजाकर और घोड़ी चढ़कर आज करीना को अपनी दुल्हनिया बनाएंगे। सैफीना की संगीत सेरेमनी हो या उनकी रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट की डिटेल्स, शादी की वेन्यू हो या फिर मैरिज रिसेप्शन की डेट, जूम आपको सैफीना की शादी की सारी जानकारी सबसे पहले देते आया है। और आज शादी के दिन जब न्यूज़पेपर्स और बाकी चैनल्स आपको करीना और सैफ के मेहमानों और पार्टीज की डिटेल्स बता रहे हैं, तो हम आपको आज एक्सक्लूसिवली बताएंगे शादी के बाद सैफ और करीना के क्या प्लान्स हैं। well, अब आप सोच रहे होंगे जरूर सैफीना किसी फॉरेन लग्जूरियस जगह पर हनीमून की प्लानिंग कर रहे होंगे। तो जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सैफ अली खान ने अपना हनीमून प्लान कैंसिल कर दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने, सैफीना शादी के बाद किसी ग्रैंड हनीमून सेलिब्रेशन की जगह लौट आएंगे अपने काम पर। क्यों है ना ये सरप्राइजिंग खबर, लेकिन ये न्यूज है बिल्कुल कंफर्म, जिसे हमें खुद सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म बुलेट राजा के प्रोड्यूसर राहुल मित्रा ने बताई है। रियली विश सैफ एंड करीना ऑल द वेरी बेस्ट। और वो लोग निकाह कर रहे हैं, उसके बाद सीधा हमारे फिल्म में सैफ आ रहे हैं 2, 3, 4, 5 तारीख से। सुना आपने, निकाह के तुरंत बाद सैफ अली खान फिल्म बुलेट राजा की शूटिंग में बिजी हो जाएंगे। वैसे जैसे ही राहुल ने हमें ये बात बताई, हमने उनसे पूछ ही लिया कि आखिर क्यों वो सैफीना के हनीमून की प्लान पर पानी फेर रहे हैं। हनीमून का कोई उनको मौका ही नहीं दिया, पीरियड नहीं छोड़ा उनके लिए। वो चाहें तो हनीमून हमारे सेट पे लखनऊ में बता सकते हैं, और उनके स्वीट का अरेंजमेंट ऑलरेडी हो गया है। राहुल ने सैफ और करीना के लिए ये ऑप्शन जरूर खुला छोड़ दिया है कि वो लखनऊ में अपना हनीमून जरूर मना सकते हैं, लेकिन फिल्म शूटिंग के साथ साथ। अब करीना, जिन्होंने अपनी सारी इम्पोर्टेंट फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करके मैरिज को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करने का मन बनाया था, उन्हें अब फिल्म के सेट्स पर सैफ के साथ टाइम बिताना होगा। वैसे सैफ अली खान ठहरे नवाब, और जब नवाबों के शहर लखनऊ में हनीमून मनाने का मौका मिले तो ये भी कुछ बुरा नहीं होगा। बेबो, यू मस्ट थिंक अबाउट इट। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। करीना कपूर की शादी के बारे में आज पूरा बॉलीवुड बात कर रहा है, लेकिन इस ग्रैंड शादी पर करीना के एक्स शाहिद कपूर का क्या है कहना, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। शायद शादी की बात चल रही है, तो जानना चाहिए क्या बधाई देंगे आप सैफ करीना को? I would like to start by congratulating the family, because I think marriage is something जो बहुत बड़ा occasion होता है family के लिए। बबीता आंटी, रणधीर अंकल, both of them are people I've known for a while, so I'd like to congratulate them। बेटी की शादी बहुत बड़ी चीज़ होती है। Then obviously Saif and Kareena, I wish them a very very happy married life। शादी एक बहुत बड़ा decision होता है, and I hope that they're very happy together। And I hope Kareena keeps working because she's one of the finest actors that we have. I just want to know, as a brand ambassador or pioneer, which product would you recommend will be an apt gift for Saif Kareena wedding, and why? These new speakers, the Bullet speakers, are really really cool. I've heard them and I really like the music, and I think for any occasion they will be apt. Thank you, Shahid. Will you use them for your wedding whenever it is? I'm sure they will come up with better speakers and more sophisticated, because there's a while. I think there's a while before I get married, so whatever they will suggest, I will definitely not be getting married in a car, in case you're wondering that. But whatever speakers Pioneer gives me, I'll be happy to use them for my wedding. सैफ अली खान और करीना कपूर ने अपनी शादी के एक दिन पहले फैमिली मेंबर्स के लिए ऑर्गेनाइज की एक शानदार डिनर पार्टी। आइए देखते हैं कौन कौन सा फैमिली मेंबर मौजूद रहा इस डिनर पार्टी पर।
सैफ और करीना फाइनली आज अपने रिश्ते को एक नाम देने जा रहे हैं। इस शादी को सेलिब्रेट करने के लिए 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक सैफीना ने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए डिफरेंट लोकेशंस पर कई पार्टीज ऑर्गेनाइज करने का फैसला लिया है। और कल यानी 15 अक्टूबर को शादी से एक दिन पहले सैफ और करीना ने अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए एक 5-स्टार होटल में डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। इस पार्टी लोकेशन पर भी सैफ और करीना ने मीडिया के कैमरा से दूरी बनाकर रखने की कोशिश की और इस होटल में एंटर करते वक्त वो इसमें कामयाब भी हो गए। लेकिन पार्टी वेन्यू से बाहर आते वक्त सैफीना को मीडिया के कैमरास ने कैप्चर किया। सैफीना के अलावा यहाँ उनकी फैमिली से नजर आए सोहा अली खान विद बॉयफ्रेंड कुनाल खेमू, करिश्मा कपूर, सैफ की डॉटर सारा अली खान और बेबो की बुआ रीमा कपूर, जो कि यहाँ पार्टी होस्ट की तरह सभी गेस्ट को वेलकम कर रही थी। तो कुछ इस तरह से सैफीना ने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ प्री वेडिंग डिनर पार्टी सेलिब्रेट की। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। सैफ अली खान और करीना कपूर ने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए की है कुछ खास तैयारियां। इन तैयारियों की डिटेल्स देखिए हमारी अगली स्टोरी में। जहां सैफ अली खान और करीना कपूर ने इंडियन मीडिया के लिए अपनी शादी पर नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है, वहीं देयर इज समवन फ्रॉम द मीडिया जिसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। उसे शादी के हर फंक्शन में इनवाइट किया जाता है और आने जाने के लिए सैफ की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी उसे एक लग्जरी कार विद ड्राइवर प्रोवाइड करती है। यही नहीं, सैफ के मैनेजर्स इस बात का खास ख्याल रखते हैं that he along with his friends are comfortable। तो वो क्या बात है जो इस शख्स को इतना स्पेशल बनाती है? Well, for starters, ये शख्स है इंग्लैंड से, और दूसरी बात ये that he is preparing a wedding book for Safina's wedding। इस बुक के लिए he is attending all the functions of the wedding and is involved in everything like a family member। अब क्योंकि ये राइटर फॉरेनर है, उसे आधे से ज्यादा रस्में समझ में नहीं आती, तो सैफ की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी हैज बुक्ड एन अपॉइंटमेंट फॉर हिम विद सैफ की मम्मी शर्मिला टैगोर, जो उसके डाउट्स क्लियर करने के साथ साथ पटौडीज की फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगी। इस बुक के लिए पिक्चर्स प्रोवाइड करेंगे सैफीना वेडिंग के ऑफिशियल फोटोग्राफर अविनाश गवारीकर, जो लगान बना चुके डायरेक्टर आशुतोष गवारीकर के छोटे भाई हैं। अब ये बुक सैफीना के पर्सनल परयूसल के लिए है या फैंस को भी इसकी झलक मिलेगी, ये तो टाइम ही बताएगा। वैसे शायद आपको पता ना हो, सैफ अली खान का ओरिजिनल नाम कुछ और ही था। इसकी जानकारी हमें तब लगी जब उन्होंने रजिस्ट्रार के पास मैरिज के लिए एप्लीकेशन डाली। हमने ये देखा कि उनका नाम वहाँ पे साजिद अली खान दिया हुआ है। इस एप्लीकेंट ने उन्होंने किया है, वो नाम वैसा क्यों है? पहले तो उनका साजिद अली खान नाम है, उन्होंने गैजेट किया है गवर्नमेंट प्रेस से, वहाँ पे उन्होंने साजिद अली खान, नया नाम सैफ अली खान, ऐसा उन्होंने गैजेट किया है, वो गैजेट भी हमको दिया है। यही है सैफ और करीना की मैरिज एप्लीकेशन, जिसके मुताबिक वो आज यानी कि 16 अक्टूबर को शादी कर चुके हैं। करीना और सैफ की तरफ से सैफ अली खान साहब आए थे 12 सितंबर लास्ट महीने में, एप्लीकेशन सबमिट कर दिए और उन्होंने अभी 16 अक्टूबर का डेट लिया है। तो आज है वो दिन जब सैफ और करीना शादी के बंधन में बंध गए, और ज़ूम इस कपल को देना चाहेगा शादी की ढेर सारी बधाइयां। फॉर कीर्ति तरंग एंड रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। श्रीदेवी की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश को ऑडियंसेस का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और अब बॉलीवुड की एक और यस्टरडे दीवा ने सिल्वर स्क्रीन पर वापसी का फैसला किया है। कौन है वो एक्ट्रेस? लेट्स फाइंड आउट। It seems श्रीदेवी के much appreciated comeback ने रेखा को भी इंस्पायर कर दिया है, and now even Rekha is planning a comeback. And guess what? Bollywood की original diva is coming back as a supermodel. Reportedly recently रेखा ने एक गुजराती प्ले बानी माँ मारी बाउंड्री देखा और वो इस प्ले से इतनी इम्प्रेस हुई that she thought that if she wants to make a comeback तो वो इसी रोल के जरिए होगा। So if rumors are to be believed, Rekha called director Indra Kumar with the concept of this play, और जाहिर सी बात है रेखा जैसी एक्ट्रेस को कौन मना कर सकता है। इंद्र कुमार ने फट से हामी भर ली और उन्होंने इस स्टोरी पर काम करना शुरू कर दिया है।
तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक फॉरेन रिटर्न पोता अपनी दादी की कुछ फोटोज खिंचाता है और ये फोटोज मॉडलिंग वर्ल्ड में तहलका मचा देती हैं और दादी बन जाती है सुपर मॉडल। अ सोर्स क्लोज टू द डायरेक्टर टेल्स अस कि इंद्र कुमार चाहते हैं कि पोते का रोल उनके मस्ती के हीरो विवेक ओबेरॉय निभाए। द सेम सोर्स एड्स कि टू मेक द मूवी डिफरेंट फ्रॉम द प्ले, रेखा चाहती है कि फर्स्ट पार्ट में उनको घरेलू दादी के रूप में दिखाया जाए जिसको उनका पोता मेकओवर देता है। अब देखना ये है कि अगर ये फिल्म बन पाती है तो क्या उतना बज़ क्रिएट कर पाएगी जितना श्रीदेवी की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश ने क्रिएट किया है। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। एकता कपूर और संजय गुप्ता ने फिल्म शूट आउट एट वडाला में आइटम नंबर के लिए प्रियंका चोपड़ा को बहुत पहले ही फाइनलाइज कर लिया था, लेकिन पीसी ने अब तक एकता को इस आइटम नंबर के लिए डेट्स नहीं दिए हैं। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। ज़ूम ने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि प्रियंका चोपड़ा उनके बिजी स्केड्यूल से अब तक शूट आउट एट वडाला के लिए डेट्स निकालकर एकता को नहीं दे पाई हैं। और अब सुनने में आया है कि दिस इज बिकॉज प्रियंका ने डेट्स की वो विंडो सलमान खान स्टारर शेर खान के लिए बचा रखी है। वैसे सोर्सेज की माने तो सलमान की इस फिल्म के लिए प्रियंका अब तक फाइनलाइज नहीं हुई है, पर हाँ, जिस तरह से प्रियंका और सलमान की दोस्ती बढ़ रही है उससे उनके शेर खान फिल्म में होने के चांसेस बढ़ गए हैं। और अगर ये होता है तो प्रियंका अपनी डेट्स और एनर्जी शूट आउट एट वडाला पर वेस्ट करने की जगह शेर खान के लिए बचाकर रखना चाहती हैं। जॉन इब्राहिम स्टारर शूट आउट एट वडाला में पहले ये आइटम सॉन्ग बॉन्ग बॉम्बशेल बिपाशा करने वाली थी, बट जॉन से बिपाशा का ब्रेकअप इस आइटम सॉन्ग के लिए डील ब्रेकर साबित हुआ और प्रोड्यूसर एकता कपूर ये ऑफर लेकर पहुंच गई पीसी के पास। और जब एकता ने ये आइटम सॉन्ग ऑफर किया तो पीसी ग्रैब द अपॉर्चुनिटी बट नॉट विदाउट कोटिंग अ वुपिंग हाई प्राइस। एक आइटम सॉन्ग के साथ प्रियंका का केमियो रोल भी होगा इस फिल्म में, जिसकी वजह से उन्हें इस फिल्म के लिए देने पड़ेंगे कुछ ज्यादा डेट्स। बट सुनने में तो ये भी आया है कि पीसी माइट रिग्रेट मेकिंग एकता कपूर एंग्री लाइक दिस फॉर शेर खान, क्योंकि इफ सोर्सेज आर टू बी बिलीव्ड सोहेल खान चाहते हैं कि इस मूवी में लीड रोल में दीपिका हो, और अगर ऐसा हुआ तो प्रियंका के हाथों से दोनों फिल्में निकल जाएंगी। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। अनुष्का शर्मा आजकल भले ही सबसे राजू हिरानी की फिल्म पीके में आमिर के ऑपोजिट काम करने की बात बढ़ा चढ़ाकर बता रही है, लेकिन ज़ूम को पता चला है कि इस फिल्म में अनुष्का आमिर के ऑपोजिट नहीं बल्कि किसी और के ऑपोजिट आएंगी नजर। कौन है वो? लेट्स फाइंड आउट। अनुष्का शर्मा इस वक्त कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही हैं। कहीं शाहरुख के साथ है फिल्म, तो कहीं इमरान के साथ, तो कहीं आमिर के साथ। वेल, खबरें तो यही कहती हैं कि अनुष्का पीके में आमिर के ऑपोजिट हैं, लेकिन सोर्सेज की माने तो ट्विस्ट कुछ और है। सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म में अनुष्का की जोड़ी रब ने बनाई है सुशांत सिंह राजपूत के साथ। जहां हर जगह ये कहा जा रहा है कि आमिर है अनुष्का के हीरो, वहीं अब सुनने में आ रहा है कि सुशांत होंगे उनके ऑपोजिट। ऐसे में क्या आमिर खान के ऑपोजिट पैर होना अनुष्का का सिर्फ ख्वाब रह जाएगा? वेल, यू नेवर नो। रियल लाइफ की ही तरह रियल लाइफ की लव स्टोरी में भी कुछ भी पॉसिबल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान के रियलिटी शो के सेट्स पर कोई उन्हें शादी के लिए प्रपोज करने का प्लान बना रहा है। कौन है वो? लेट्स फाइंड आउट। वो सिर्फ मुझसे ही शादी करेगा। सलमान सिर्फ मेरे लिए ही बना है। अगर मैं इस टाइम बिग बॉस में गई तो मैं सलमान को जरूर प्रपोज करूंगी, शादी करके ही लौटूंगी, वरना नहीं लौटूंगी। सलमान खान आपका दामाद बनेगा। ये है राखी सावंत का नया पब्लिसिटी स्टंट। करीना सैफ पर निशाना साधने के बाद अब राखी का निशाना सलमान खान पर है। वो अब सलमान का नाम लेकर हासिल करना चाहती है पब्लिसिटी। इसलिए तो जब हमने उनसे उनकी शादी की बात निकाली तो सुनिए ये क्या कह दिया राखी ने। अगर मैं इस टाइम बिग बॉस में गई तो मैं सलमान को जरूर प्रपोज करूंगी, शादी करके ही लौटूंगी, वरना नहीं लौटूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। है मम्मी? सलमान खान आपका दामाद बनेगा। Well, if you all are thinking कि राखी का ड्रामा खत्म हुआ तो ठहरिए, ये भी सुन लीजिए। मेरी फेवरेट हीरोइन शादी कर रही, बट मेरा फेवरेट हीरो शादी नहीं कर रहा और वो सिर्फ मुझसे ही शादी करेगा। सलमान सिर्फ मेरे लिए ही बना है। कोई शक? राखी, पहले तो आपके फिर भी चांसेस थे कि आपको सलमान के रियलिटी शो में बुलाया जा सकता था, पर ये सुनने के बाद सलमान डर के कहीं छिप न जाए। बहुत खुशनसीब लड़की होगी जिससे सलमान शादी करेंगे। हाँ राखी, लड़की तो बहुत खुशनसीब होगी, पर शायद आप उतनी खुशनसीब नहीं है जिसे सलमान अपने घर ले जाए। और सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू।
जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू कर रहे स्टार्स आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने Zoom के साथ की एक्सक्लूसिव बात. Take a look. Hi guys, welcome to Zoom. Hi. A special welcome because the first time you guys are on our channel. So tell us, do you watch Zoom? Do you watch our channel? Yes, all the time. Yeah. Yeah. What do you think about it? I think that you get all the information that's required really from Bollywood, and the songs are great. Constantly playing songs. So even while you're getting ready in the morning, you just put on Zoom and the songs are going on playing. Good day to start your morning. Yeah. Huh? What about you, Varun? Yeah, no, I've been watching Zoom actually since you all started on TV. Sushmita Sen had done the voice. Wow, 8 years ago, yeah. So I've been watching it for a while, and I'm like always flipping through the channels. And Great. Siddharth, what about you? Yeah, I've been watching it for the interviews. Every film has every interview, so it comes on Zoom. So hopefully now I'll be watching myself soon. Yeah. So this is a dream debut or what? With Karan directing it and Shah Rukh co-producing it. Tell us about it. Did you ever think that this is going to be a debut like this for you? Actually, I didn't. Because actually a few years ago, I was watching Karan's films only on a Sunday afternoon, I remember. Lazy Sunday afternoon. And I just turned to my sister and I asked her, Karan doesn't launch newcomers, no? Yeah. And she said, no, he just works with stars. So, and like a few years later, and I'm on the verge of having my first film released and directed by Karan Johar. So I consider myself very lucky. I think all of us consider ourselves very lucky because we've not only got to learn so much from him, we've also really had the opportunity to work with him for our first film. So it can't get better than that. It was great fun talking to you guys, and really hope that this movie is a success and you go on to become really big stars. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. प्लानेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us. सलमान खान की एक्शन फिल्म किक में विलन के रोल के लिए साजिद नाडियाडवाला ने बॉलीवुड के टॉप एक्टर को साइन करने का फैसला किया है. कौन है वो स्टार? लेट्स फाइंड आउट. सुनील शेट्टी, ये नाम तो याद ही होगा आपको. अगर आप सलमान के फैन हैं, तो इस एक्टर को अपने जहन में रखिए क्योंकि सलमान सुनील के साथ करने वाले हैं काफी ढिशुम. सोर्सेस की माने तो अपनी आने वाली फिल्म किक में सलमान के विलन होंगे सुनील शेट्टी. काफी अरसे के बाद किसी बड़े प्रोजेक्ट में ये सुनील का कमबैक होगा. इस बार अगर सब कुछ ठीक रहा तो सुनील सलमान के लिए ऑन स्क्रीन मुश्किलें पैदा करते नजर आएंगे. सुनील एक जबरदस्त विलनस लुक में दिखाई देंगे. इससे पहले भी सुनील शाहरुख खान की फिल्म मैं हूं ना में विलन बने थे. कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है, लेकिन सलमान ने तो अपने दुश्मन के दुश्मन को भी दुश्मन ही बनाना पसंद किया, भले ही सिर्फ रियल लाइफ के लिए. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई. बॉलीवुड स्टार्स के लाइफ की इन डेप्थ डिटेल्स Zoom आपको देता आ रहा है Zeno प्रेजेंट्स बियॉन्ड लाइट्स कैमरा एंड एक्शन के जरिए, और इस बार हम आपको देंगे ऋतिक रोशन के लाइफ की डिटेल्स. मोर ऑन द शो अप नेक्स्ट. अगर आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के बारे में इन डेप्थ डिटेल्स जानना चाहते हैं तो Zoom आपके लिए ले आया है एक खास शो, Zeno Presents Beyond Lights, Camera and Action, which will profile your favorite stars, their activities, the social causes they support, and the kind of life they live every day. This time on the show, we have Hrithik Roshan for you. कैसा रहा उनका बॉलीवुड सफर और ऋतिक हैं कौन से सोशल कॉजेस से एसोसिएटेड, व्हाट्स हिज लाइफस्टाइल ऑल अबाउट. All this and more you can catch on Zeno Presents Beyond Lights, Camera and Action on Wednesday. That's tomorrow night at 8, only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. आज से शुरू होने जा रहा है FTCI Presents Will's Lifestyle India Fashion Week Spring Summer 2013 in association with Fiyama D Wills. Don't forget to watch its first episode tonight at 8:30 p.m. only on Zoom. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.